नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे कल के मैच की। हालांकि मैच पूरा नहीं हो पाया, हम सभी को पता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। KKR वर्सेस पंजाब किंग्स। अब ये श्रेयस अय्यर के लिए वंस अगेन एक जंग थी। साबित करना था, वो रिवेंज वीक था जहां पर KKR को पंजाब किंग्स से रिवेंज लेना था। बट ऑन दी अदर हैंड एक बार फिर से श्रेयस अय्यर के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स, उनकी पिछली फ्रेंचाइज थी जिसको उन्होंने चैंपियन बनाया, बट उसके बावजूद नहीं पिक किए गए तो वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पर पंजाब आती है, पंजाब एक बार फिर से छाती है। द वे बैटेड प्रभ सिमरन, द वे बैटेड प्रियांश आर्या, स्पेशली प्रियांश आर्या, जिस तरह से शुरुआत में वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। अगर आप वहाँ पर प्रभ सिमरन को देखते हो तो 32 बॉल में सिर्फ 34 रन रहते हैं। बाद में हालांकि वो एक्सेलरेट करते हैं और अगली 8-10 बॉलों में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कुछ करके गए थे प्रियांश आर्या, मतलब दोनों को ही कहोगे आप, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद 1, 2, 3 मतलब जिस तरह से विकेट गिरते हैं, मैक्सवेल को आप भेजते हो, मैक्सवेल आउट, मार्को जेनसन, वो चीज़ समझ में नहीं आई क्यों भेजा गया उनको, वो आउट। लेकिन मैक्सवेल पे जिस तरह से लोग हार्श हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श होगा नहीं। हमारा टॉपिक भी वही है कि हमने ये देखा है कि जब तक पंजाब खराब कर रही होती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पंजाब अच्छा करना शुरू होती है तो बहुत सारे क्रिटिक्स आ जाते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया, ये क्यों लिया। भाई पहले तो उनको खेलने दो। बिकॉज जब हम पंजाब की बात करते हैं तो फ्रेंचाइज जब खराब कर रही थी कोई बात नहीं कर रहा था। अब एटलीस्ट अगर रिकी पॉन्टिंग आए हैं, श्रेयस अय्यर वहाँ पर हैं, एक डिसीजन लिया गया है कि मार्को जेनसन को भेज रहे हैं हम, या फिर फॉर दैट मैटर मैक्सवेल को भेज रहे हैं। ठीक है, एक मैच में आपके एंड में रन उस तरह से नहीं आए, लेकिन क्या जस्ट उसकी वजह से आप कह दोगे कि आपके पास शशांक थे, आपके पास नेहाल वडेरा थे, तो ऑस्ट्रेलियन कोच रिकी पॉन्टिंग जो है वो इंडियन टैलेंट को मौका ना देकर फॉरेनर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं और इंडियंस को मौका नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है, लगातार वो आए हैं, शायद कोई स्ट्रैटेजी होगी वहाँ पर उनको लगा होगा, यहाँ पर मार्को जेनसन को ट्राई कर लेते हैं, हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट है, यहाँ पर ट्राई करते। मैक्सवेल तो हम जानते हैं किस तरह के बल्लेबाज हैं, ठीक है वो नहीं चल रहे, फॉर्म नहीं लगी हुई है, लेकिन दैट डजंट मीन कि उनको ना भेजा जाए वहाँ पर। बिकॉज मैक्सवेल वो कर सकते हैं, हम सभी को पता है। ठीक है, वो आउट हो गए, तो वो एक बहुत खराब चीज़ है जो पंजाब किंग्स के अराउंड चलती रहती है। और वो भी तब, अब पंजाब किंग्स की अगर हम बात करते हैं, आई थिंक दे हैव प्लेड 10 मैचेस एंड दे हैव गॉट 11 पॉइंट्स। मैं देख लेता हूँ क्या पॉइंट्स एज ऑफ नाउ इनके हैं, बट बहुत अच्छी स्थिति में है पंजाब इस समय पर, जो हमेशा आमतौर पर नहीं होती दिखती है। तो पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से पॉइंट्स टेबल उनके लिए रहा है इस साल। अभी नंबर 4 आई थिंक या 5 पर है, तो क्यों क्रिटिसाइज करना इतना ज़्यादा, वो मैं कह रहा हूँ। बिकॉज पंजाब किंग्स के लिए कहानी रही है हमेशा से, आप सिर्फ एक बार फाइनल खेले हो, दैट वॉज 2014, एंड वहाँ पर मैक्सवेल ने ही बहुत कुछ किया था पंजाब किंग्स के लिए। लेकिन उसके बाद हालांकि मैक्सवेल की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं ना मैक्सवेल की, ठीक है, साल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जब उनकी टीम को आप देख रहे हो, श्रेयस अय्यर अंडर द रिकी पॉन्टिंग, दे हैव प्लेड जस्ट 9 मैचेस एंड दे हैव गॉट 11 पॉइंट्स। दैट मीन्स एक बहुत अच्छी स्थिति में है, वो कोई खराब स्थिति में नहीं है, टॉप 4 में है। आरसीबी से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है, बिकॉज ये मैच रद्द हो गया। अगर होता शायद दे कुड बी विन, हालांकि मैच नहीं हुआ, ठीक है, 11 पॉइंट्स के साथ है, 9 मैचेस हैं। So why you have criticizing to them? कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। जब टीम अच्छा कर रही करने दो, अब उनके कुछ प्लान्स होंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी, वो सारी चीज़ें करने दो उनको। बट ऑन दी अदर हैंड KKR के लिए कहानी ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। हालांकि अभी चांस है उनके पास, 5 मैचेस हैं, 5 मैच जीतते हैं, 17 पॉइंट्स तक जाएंगे, अच्छा चांस है, बहुत बढ़िया चांस है। बट अब यहाँ से आप एक भी मैच एटलीस्ट लूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपने एक भी मैच लूज़ किया, आप बाहर। तो यहाँ पर KKR के लिए कहानी वो रहने वाली है। हालांकि KKR अब किस तरह की चीज़ों को वो करती है वो भी देखना दिलचस्प होगा, और क्या कुछ होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बट देखना पड़ेगा क्या कुछ हो रहा है इस आगे आने वाले टूर्नामेंट। और फिलहाल अगर आज की बात करते हैं, सुपर संडे होने वाला, 2 मैच होने वाले हैं, उसकी बात आपसे करेंगे मैच के बाद। बट आपको क्या लगता है, जिस तरह से पंजाब किंग्स खेल रही है, जिस तरह से श्रेयस अय्यर है, रिकी पॉन्टिंग है, वो दिल्ली वाली पुरानी जोड़ी है, ये सारी चीज़ें, सो डू यू थिंक कि ये टीम इस बार फाइनल की कंटेंडर हो सकती है, प्लेऑफ जा सकती है, क्या फाइनल उठा सकती है, वो कहानी हो सकती है?
आप बताओ क्या लगता है आपको? फिलहाल जिस तरह की टीम नजर आ रही, सॉलिड नजर आ रही, इनका बैटिंग लाइनअप अगर मैं आपको बताऊं, प्रभु सिमरन, प्रियांश आर्या सॉलिड नजर आ रहे हैं। 3 पे श्रेयस अय्यर, 4 पे फॉर दैट मैटर आप मैक्सवेल भी अगर खिला रहे तो मैक्सवेल हैं। देन इसके बाद शशांक सिंह, निहाल वडेरा 6 ये हो गए। 7 पर मार्को जेंसन, हैवी बैटिंग लाइनअप। सूर्यांश शेजर जो स्टार्टिंग में आपके लिए चले नहीं उस तरह से, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो अगर होते हैं तो बैटिंग सॉलिड नजर आ रही। गेंदबाजी आपके पास चहल है, आपके पास मार्को जेंसन है, एंड यू हैव गॉट अजमतुल्ला उमर जई, आपके पास है हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, सब कुछ है आपके पास। स्पिनर्स बढ़िया हैं, पेसर बढ़िया है, वो डेथ स्पेशलिस्ट बढ़िया है। क्या चाहिए आपको? तो इस तरह की कुछ टीम बनाई। आप बताओ आपको क्या लगता है? अगर आप पंजाब की टीम्स के फैन हैं या फिर नहीं है, ये टीम क्या बढ़िया लग रही है आपको इस बार, या सॉलिड लग रही है, नहीं लग रही है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।